आप देख रहे हैं MP7 न्यूज़। सच तो सच है, हर खबर सत्यता पर आधारित। देखते रहिए MP7 न्यूज़। नमस्कार, मैं हूं शिवानी धाकड़। आप देख रहे हैं लाखों दर्शकों की पसंद MP7 न्यूज़ वेब एंड यूट्यूब न्यूज़ चैनल। देखिए भोपाल की ताज़ा खबरें। शिवराज सरकार ने एक दिन में 13 अध्यादेशों को लागू कर इतिहास बना दिया। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा लव जिहाद के खिलाफ लागू धर्म स्वातंत्र कानून की है। सवाल यह उठ रहा है कि इस कानून को लागू करने के लिए आनन फानन में अध्यादेश लाने की जरूरत क्यों पड़ी। विधानसभा के आगामी सत्र तक इंतजार नहीं किया जा सकता था। यह सवाल इसलिए भी उठा क्योंकि संविधान भी कहता है कि अध्यादेश खास मौके पर ही लगाया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में यह कानून 52 साल 1968 से लागू है। शिवराज सरकार ने इसमें संशोधन कर प्रभावी बनाया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस कानून को अध्यादेश लाकर लागू करने के सियासी मायने निकाल रही है। पूर्व मंत्री PC शर्मा ने कहा कि एक दिन का विशेष सत्र बुलाकर भी इसे कानूनी रूप दिया जा सकता है। जब नवनिर्वाचित 28 विधायकों को विधानसभा में बुलाकर शपथ दिलाई जा सकती है तो सत्र आहूत क्यों नहीं हो सकता। भाजपा नगर निगम चुनाव में इसे मुद्दा बनाकर मूल्य समस्याओं से ध्यान भटकाना चाहती है। वर्तमान में नगर निगमों में भाजपा का कब्जा है, लेकिन विकास के नाम पर बताने के लिए कुछ भी नहीं है। वहीं भोपाल में पहाड़ों में बर्फबारी के बाद समूचा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। इसका असर मध्य प्रदेश पर दिख रहा है। प्रदेश का 70% हिस्सा कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहा है। भोपाल समेत 17 जिलों में रात का तापमान 8 डिग्री से नीचे पहुंच गया। राजधानी में मंगलवार को दिन का तापमान भी सामान्य से 6 डिग्री नीचे 19.3 डिग्री पर पहुंच गया। यह कोल्ड डे रहा। उज्जैन समेत 5 अन्य जिलों में भी कोल्ड डे रहा। इंदौर व धार में सीवियर कोल्ड डे रहा। भोपाल में रात का तापमान सामान्य से 3 डिग्री नीचे 7.8 डिग्री दर्ज किया गया। 2020 को अलविदा कहने के साथ ही हर कोई 2021 के वेलकम का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हालांकि इस बार नए साल के जश्न में थोड़ी खलल जरूर पैदा होने वाली है। वह कोरोना के कारण होगी। प्रदेश भर में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हो गई है, लेकिन जिला प्रशासन ने अभी तक गाइडलाइन इंदौर और जबलपुर में जारी की है। भोपाल और ग्वालियर में गाइडलाइन मंगलवार को जारी होगी। मौखिक रूप से ये गाइडलाइन तय की गई है। प्रदेश के 4 महानगरों में नए साल के सेलिब्रेशन को लेकर ऐसी रहेगी गाइडलाइन। वहीं राजधानी के लोगों के व्हाट्सएप हैक होने का आंकड़ा बढ़कर 60 के पार हो गया है। भोपाल साइबर क्राइम को इस संबंध में मंगलवार को 7 और शिकायतें मिली, जबकि राज्य साइबर सेल में ऐसी 9 शिकायतें पहुंची हैं। ये हैकिंग किसने और कहां से बैठकर की, इसका पता दोनों ही पुलिस अब तक नहीं लगा सकी। वजह ये है कि व्हाट्सएप ने पुलिस को जालसाज के IP लॉन्ग्स की जानकारी अब तक शेयर नहीं की है। जानकारों का मानना है कि व्हाट्सएप का दफ्तर भारत में नहीं है, इसीलिए वह लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करता है। यदि डाटा संरक्षण कानून देश में लागू हो जाता है तो ऐसी परेशानियां नहीं होती। वहीं भोपाल रेल मंडल में मंडीदीप से बरखेड़ा के बीच तीसरी रेल लाइन पर आज सुबह 10 बजे ट्रेन गुजारने का ट्रायल शुरू हुआ। यह रेलखंड 30 किलोमीटर लंबा है। इस पर तीसरी रेल लाइन बनकर तैयार है। इसके लिए रेल सुरक्षा आयुक्त AK जैन भी भोपाल पहुंचे हुए हैं। संभावना है कि ट्रायल के बाद
शाम तक ट्रेनों को तीसरी लाइन पर चलाने की अनुमति मिल जाएगी। मंगलवार को भोपाल रेल मंडल के गुना पीलीघटा रेलखंड में दूसरी रेल लाइन पर सफल ट्रायल के बाद ट्रेनों को चलाने की अनुमति दे दी गई है। इस रेलखंड में एक ही लाइन थी, इस वजह से ट्रेनों को समय पर चलाने में परेशानी हो रही थी और यात्रियों का दबाव था। साथ ही आपके पास कोई मुद्दा हो जिसे आप MP7 न्यूज के माध्यम से आम जन के बीच रखना चाहते हैं तो पुख्ता सबूतों के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 7869349141 पर संपर्क करें।